समाजवादी पार्टी के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव एवं मुलायम कुनबे के कई सदस्यों की मौजूदगी में नामांकन किया। तेज प्रताप सिंह सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के नाती हैं। तेज प्रताप के पिता रणबीर सिंह यादव सैफई महोत्सव के संस्थापक रहे हैं। साल 2002 में पिता के निधन हो जाने के बाद तेज प्रताप ने उनकी कमान संभाली। 21 नवंबर 1987 को जन्मे तेज प्रताप दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद 2005 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 2009 में लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA किया। तेज प्रताप की मां मृदुला यादव सैफई से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। तेज प्रताप साल 2014 में मैनपुरी लोकसभा से उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। मैनपुरी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी यादव परिवार से उन्हीं के कंधों पर है। तेज प्रताप सिंह यादव की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री राजलक्ष्मी यादव से साल 2015 में हुई थी। शादी में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के फैसले अभी भी न्याय वाले नहीं हैं। ये लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। सदस्यता अभिमान पर तंज कसते हुए कहा कि लोग सदस्यता कम लेकिन जमीनों पर कब्जा ज़्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ की जनता हमेशा से सपा को चुनती रही है। इस बार पहले से ज़्यादा समर्थन है। परिणाम ऐतिहासिक होने वाले हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बाई इलेक्शन में PDA का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। वह घबराई हुई है, इसलिए PDA कहना ही भूल गई है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह रही कि तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल प्रस्तावकों को लेकर भी सपा ने PDA फार्मूले का पूरा ध्यान रखा। यही कारण है कि 4 प्रस्तावकों में अहिबरन सिंह जाटव, ब्रह्मानंद शाक्य, अखिलेश कश्यप और अवसान सिंह पाल शामिल रहे। किसी भी यादव को प्रस्तावक के रूप में शामिल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। EVM के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे ज़्यादा आपराधिक घटना यूपी में हो रही हैं। AI के आने के बाद जर्मनी जैसा देश भी EVM पर सवाल खड़े कर रहा है, तो EVM पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। मीडिया कर्मियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि चैनलों की चिंता थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। विकास की कोई चिंता नहीं थी। समाजवादियों के विकास को भाजपा ने रोकने का काम किया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई जीतने के बाद भाजपा थोड़ी बहुत रुकी है। भाजपा सारी संस्थाओं से खुद को ऊपर समझती है। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने चुनाव में जीत के लिए ही बहराइच में जानबूझकर दंगा कराया। वजह भी साफ है कि चुनाव आ गया है, सवालों के जवाब न देने पड़े। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। वहां पर्याप्त प्रशासन और पुलिस का इंतजाम इसीलिए नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे गिरफ्तार करा दे। पत्रकारों की भी गिरफ्तारी कराई जा रही है। कांग्रेस से टिकट के बंटवारे को लेकर कहा कि ये आपसी मामला है, हम हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी, इसलिए चुनाव रोका गया। उन्होंने कहा कि बार बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के बाद भी जब कोई बदलाव नहीं आया, भाजपा किसी को न्याय नहीं दे सकती है। इस बार जनता पूरा हिसाब किताब करेगी। ये सरकार जाने वाले लोगों की है, उनके पास समय अब नहीं है, बहुत कम समय बचा है। उपचुनाव में जनता इन लोगों को हराकर विदाई का रास्ता खोल देगी। भाजपा से आम जनता परेशान हो चुकी है, उसे अब सपा से ही उम्मीद है। अखिलेश ने X पर शायराना अंदाज पर एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि करहल ने ये पुकारा है, समाजवाद ही सहारा है, फिर विधायक हमारा है। RNN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने
समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहेल उपचुनाव में जो होने जा रहा है, ये वो विधानसभा है जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है। और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है, हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करहेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि करहेल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। प्रदेश में 9 बाकी सीटों पर भी चुनाव है, कैसे देख रही हैं आप? सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं, और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे इस बार। प्रदेश में क्या इस बार एजेंडा रहने वाला समाजवादी पार्टी का चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रैटेजी जो पहले थी वही स्ट्रैटेजी रहेगी।